अरेंजमेंट का वेटेज मैं आपको बता चुका हूं, इस टॉपिक का वेटेज मैं बता चुका हूं आपको प्री और मेंस में। ठीक है, बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप के अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सर्कुलर, दूसरा स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आपका कभी कभी ट्रायंगल भी हो जाता है, कभी कभी ये आपका पेंटागन भी हो जाता है, बट इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप स्क्वायर और रेक्टेंगल समझ जाते हो, अगर बेसिकली सर्कुलर समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रायंगल का शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 कॉर्नर होते हैं और बाकी के आपके एजेस होते हैं। ठीक है, पेंटागन में क्या होता है, पेंटागन में 5 कॉर्नर्स होते हैं, 5 एजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर से स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, इसके बेस अरेंजमेंट। और तीसरा होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट और ड्वेल लाइन अरेंजमेंट। अब ये ड्वेल लाइन अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब इसको अगर अंदर और क्लासिफाई करें तो अब देखते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट को आप किस तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हो। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चंस की टाइप देखो किस तरीके से बन सकता है। ऑल फेसिंग द सेंटर, ऑल फेसिंग आउटसाइड, some facing center and some facing outside। ठीक है, तो इस टाइप से ये 3 क्वेश्चंस आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में बेसिकली बनते हैं। सेंटर क्या है, सेंटर के बाहर क्या है, दोनों क्या है, उस चीज को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर के अंदर बेसिक अरेंजमेंट क्या होता है, पहले उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल के अंदर आपके अगर फॉर एग्जाम्पल ये समझो 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 पीपल बैठे हुए हैं और सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन 8 लोगों को आप लोग एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठाओगे। कैसे बैठाओगे, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे। ऐसे नहीं बैठाना कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत होता है। ठीक है, इस तरीके से कभी नहीं बैठाएंगे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बैठाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बैठाएंगे फिर। एक इक्वल डिस्टेंस का मतलब इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर फेसिंग की। सेंटर फेसिंग का मतलब क्या हुआ, ये जितने भी लोग सर्किल के सरकमफ्रेंस में बैठे हुए हैं, जो इनका फेस है ये अंदर की तरफ होगा। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, सारे लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं इसमें कितने अपोजिट पेयर्स हैं तो क्या आंसर होगा आपका। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने अपोजिट पेयर्स हैं तो क्या आंसर होगा आपका। 4। ठीक है, वो चीज आप समझ चुके। एक ये अपोजिट पेयर, एक ये अपोजिट पेयर, एक ये अपोजिट पेयर, एक ये अपोजिट पेयर। ठीक है, चलो अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब आप लोग सेंटर की तरफ देख रहे होते हो तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका लेफ्ट किधर है, आपका राइट किधर है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक चीज को मार्क करना है और सब लोगों का वही हैंड मार्क करना है और दूसरा छोड़ दो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपने एक हैंड मार्क कर लिया
तो जो बचा हुआ हैंड है वो आपका दूसरा हैंड हो जाएगा, वेदर इट इज राइट और लेफ्ट। ओके, अगर मैं बोलता हूं ये यहां पर बैठा हुआ है आपका मनु बैठी है यहां पर, ठीक है, यहां पर मनु बैठी है, तो मनु के राइट हैंड की तरफ, अच्छा ठीक है चलो, मनु यहां बैठी है, यहां पे इंदु बैठी है और यहां पर उमंग बैठी है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लड़का हो सीरियसली, तो आज कितने दिन हो गए मनु आपको मेरी क्लास में आते हुए? आज 2 महीने हो गए, ठीक है। और आज इस पर्दे से इस रहस्य से पर्दा आज उठा है, मुझे लगता था अभी तक आप लड़की हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब अब मुझे बोलना पड़ेगा, मनु यहां बैठा है, मनु के राइट में इंदु बैठी है, करेक्ट, इंदु आप तो फीमेल हो बेटा, और मनु के इस तरफ उमंग बैठी है, आई होप उमंग भी फीमेल है, ठीक है। चलो ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया आज। चलो अब मेरा क्वेश्चन है, मनु के लेफ्ट में कौन है और मनु के राइट में कौन है? मनु के राइट में इंदु है और मनु के लेफ्ट में उमंग है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि मनु का राइट इस तरफ है जहां पर मैंने डॉट मार्क किया है, मनु का राइट इस तरफ है जहां पर मैंने डॉट मार्क किया है, यस और नो? तो सिमिलरली अगर सेंटर फेसिंग का क्वेश्चन आता है तो आप इसको रेफरेंस मानते हुए सब लोगों के राइट की तरफ डॉट मार्क कर दो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब जो चीज मार्क नहीं हुई है, जैसे मनु का लेफ्ट मार्क नहीं हुआ है, मनु के लेफ्ट की तरफ कौन है? उमंग बैठी है, तो वो लेफ्ट मार्क नहीं हुआ है, इसका मतलब हर किसी कैंडिडेट का जो जिस तरफ डॉट नहीं है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट करोगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपनी एक आदत बनानी पड़ेगी इसमें कि आप हमेशा अपना एक हैंड मार्क करके चलो, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम टाइम पे ये चीज रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका पेन वैसे ही काम करेगा जैसा आप प्रैक्टिस में करते हो। आपका राइट अपने आप मार्क हो जाएगा और जो मार्क नहीं होता होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस कोई एक, मैं कंपलसरी नहीं कर रहा कि कोई राइट करता है कोई लेफ्ट करता है, कोई एक चीज को पकड़ो और थ्रू आउट उसी चीज को फॉलो करो, ठीक है? ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है, अब इंदु, मनु और उमंग को घर भेज देते हैं, नए कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। नहीं, कृतिका सिटिंग अरेंजमेंट एसएससी में नहीं आता है, बट छोटा मोटा आ सकता है, कभी भी छोटा मोटा आ सकता है, इसलिए 1-2 क्लास स्टार्टिंग में आप इसकी करना चाहो तो कर लो कृतिका, बाकी उसके बाद आप चाहो तो स्किप कर देना। चलो अब हम लोग बुलाते हैं 8 लोगों को। ऋषभ, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ सर इसलिए पूछा, पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कृतिका एक्चुअल में क्या है, एसएससी के सिलेबस में वैसे आता तो नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कभी 4 लोगों का या 6 लोगों का, ठीक है, और वो भी बहुत रेयर केस में पूछता है, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो रहो पहले तो ज्यादा अच्छा है। ऋषभ, स्वाति, आप सिर्फ आज की क्लास और कल की क्लास कर लो कृतिका, बाकी अगर आप सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3rd क्लास में स्किप कर देना बेटा, ठीक है, सिर्फ पहली 2 क्लास कर लो, इनफ है, ठीक है। स्वाति, पूर्वी, कृतिका को ले लेते हैं, और हमारे पास कौन है? मनीष, प्रेरणा, पुनीत, और एक मैं खुद आ जाता हूं, ठीक है भाई। तो कितने लोग हैं? 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको इसमें लैंग्वेज समझनी है। सर मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो बेटा मैंने कल भी ये बात बोली थी सत्या कि जितने भी लोग सिर्फ एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट की पहली 2 क्लास देखनी है, बाकी की क्लासेस आप स्किप कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, सत्या रस्तोगी एंड कृतिका हरिहरन। चलो अब स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं पहला, पूर्वी इज सिटिंग second to the right of Swati and third to the left of प्रेरणा। ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान से रख सुनना कि सर्कल के अंदर कोई भी पहली पोजीशन नहीं होती, सर्कल के अंदर कोई भी पहली पोजीशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाली पोजीशन पर मैं अपने आप को बिठाता हूं, अगर मैं सर्किल को थोड़ा रोटेट कर दूं तो मैं यहां पर भी आ सकता हूं, और रोटेट कर दूं तो मैं यहां पर भी आ सकता हूं, और रोटेट कर दूं तो मैं यहां पर भी आ सकता हूं, और थोड़ा तो यहां, और थोड़ा यहां, और थोड़ा यहां, और थोड़ा यहां, और वापस से जहां पर बैठा था। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कल में कोई भी पहली पोजीशन नहीं होती। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, उसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखो, जैसे कि अगर आप इसको स्टेटमेंट को समझो, पूर्वी कहां बैठी है, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्वाति। तो मैं क्या करता हूं, स्वाति को इस पॉइंट पर बिठाता हूं और अब स्वाति की इस पोजीशन को रेफरेंस मानते हुए पूर्वी को बिठाता हूं। तो पूर्वी कहां बैठी है, पूर्वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्वाति, तो मतलब सेकंड टू द राइट मतलब राइट की तरफ दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान पहली प्लेस और दूसरी प्लेस, तो इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, पूर्वी आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, अब देखो यहां क्या लिखा है, पूर्वी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्वाति। अब यहां पर बेटा जो कंजंक्शन यूज किया है एंड, इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको शायद अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपकी नहीं, आपके बैच में नहीं हुआ, अभी आपके बैच में लास्ट क्या किया था, हमने कोडिंग डिकोडिंग की थी। ठीक है, तो यहां पर जो कंजंक्शन यूज हुआ है एंड यूज हुआ है, ये जो एंड का मतलब होता है, ये जो एंड का बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको, ये रिलेट करती है आपके उस स्टेटमेंट के पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे कि पूर्वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्वाति, ठीक है, तो पूर्वी सेकंड टू राइट ऑफ स्वाति बैठी है एंड अब ये जो डाटा आगे दिया हुआ है ये फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेरणा, मतलब पूर्वी जो है प्रेरणा के लेफ्ट में थर्ड स्थान पर है। ठीक है, अब आपने स्वाति और प्रेरणा को कंफर्म कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर पूर्वी प्रेरणा के थर्ड लेफ्ट में है तो कैसे बैठेगी, देखो प्रेरणा को आपको इस पोजीशन पर बैठाना पड़ेगा, और अब देखो, अब जो आप मार्क करते हो वो तो राइट होता है, जो मार्क नहीं करते वो लेफ्ट होता है। तो 1 2 और 3, तो अब देखो पूर्वी स्वाति के सेकंड राइट में बैठ गई और प्रेरणा के थर्ड लेफ्ट में बैठ गई। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो अब एक चीज समझो, सर्कल में कोई भी पोजीशन फिक्स तब तक नहीं होती जब तक उस सर्कल में कोई आता नहीं है। लेकिन बेटा अब प्रेरणा पूर्वी और स्वाति आ गए ना, ये लोग फिक्स हो गए, तो अब इनकी पोजीशन फिक्स हो गई है। तो अगर आप इसके आगे कोई डाटा पुट करते हो तो या तो इन तीनों लोगों के हिसाब से पुट करोगे, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से पुट करोगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था पहला स्टेटमेंट जहां पर कंजंक्शन एंड यूज हुआ था। अब समझेंगे अगर मैं इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करता हूं, ठीक है, चलो अब नए लोगों को ले आते हैं पिक्चर में। पूर्वी की जगह ले आते हैं ऋषभ को, उसके बाद यहाँ ले आते हैं कृतिका को, और यहाँ ले आते हैं
ये पुनीत को, चलो मनीष को ले लेते हैं, पुनीत और हम रह जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है पुनीत, कोई बात नहीं, हम दोनों बाद में चलेंगे साथ में, इधर चलेंगे अपने। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, ऋषभ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका। अब यहां पर एक चीज चेंज करनी है, वो देखो क्या, यहां पर अब कंजंक्शन यूज करेंगे हु। ठीक, ऋषभ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका, इसका मतलब क्या है, अब मैं मानता हूं रेफरेंस कृतिका को, तो कृतिका यहां बैठी है और ऋषभ बैठा सेकंड राइट में कृतिका के, तो ऋषभ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका, तो ऋषभ की पोजीशन ये हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जब आपने ये पढ़ा कि ऋषभ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका, अब यहां पर कंजंक्शन यूज हुआ है हु। हु का मतलब क्या होता है, हु के नियर बाई लेफ्ट वेरिएबल, हु का जो सबसे नियर बाई लेफ्ट वेरिएबल होता है, जैसे कि इस केस में कृतिका है, उसके रेफरेंस में या उसके रिगार्डिंग डाटा दिया जाता है आगे का। क्या ये बात समझ में आई? ऋषभ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कृतिका, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनीष। इसका मतलब यह है कि ऋषभ तो कृतिका के सेकंड राइट में बैठा है, लेकिन कृतिका मनीष के थर्ड लेफ्ट में है, तो मनीष यहां आ जाएगा, तब जाकर मनीष के थर्ड लेफ्ट में कृतिका होगी, 1 2 3। क्या ये बात समझ में आई? वाला बताइए बस, मनीष वाला एक बार। ठीक है, अब कुछ वर्ड से हम ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि नेबर, तो आप समझ गए, नेबर का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी, आसपास। एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी। इमीडिएट का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी। तो इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, और वो क्या होता है, हमारा पड़ोसी। ठीक है भाई पुनीत, ठीक है, इन वर्ड्स का जब यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे हमारे कैसे हैं, पड़ोसी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये बोल दूं, चलो पुनीत को पिक्चर में अब ले आते हैं, अगर मैं ये बोल देता हूं यहां पर, इसी वाले जो पर्टिकुलर पहला वाला स्टेटमेंट बनाया है, इसमें मैं 2 स्टेटमेंट और दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है, पुनीत इज अपोजिट टू ऋषभ। थर्ड, विश्वास इज एडजेसेंट टू ऋषभ। कैसे पुट करेंगे इसको, पुनीत अपोजिट बैठा है ऋषभ के, तो पुनीत कहां पे आ जाएगा इस अरेंजमेंट में, पुनीत आ जाएगा यहां पर। हाँ सर, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट कि विश्वास इज एडजेसेंट टू ऋषभ, तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है, क्योंकि किसी के भी पर्सन के एडजेसेंट 2 चीज हो सकती है, या तो लेफ्ट या तो राइट। बट अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ऋषभ का एक एडजेसेंट पर्सन, दैट इज वो ऑक्यूपाई है कृतिका एंड ऋषभ के सेंटर में। करेक्ट दीक्षा, कृतिका और ऋषभ के सेंटर में, क्योंकि इधर वाले एडजेसेंट पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहां पर जो विश्वास है वो कृतिका और ऋषभ के बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका अरेंजमेंट ये बनेगा बेस्ड ऑन दिस 3 स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ सब लोगों को यहां तक? अगर यहां पर सारे लोग आउटसाइड देखेंगे, जैसे कि सेंटर फेसिंग की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग, अगर यहाँ पर सारे लोग हमारे आउटसाइड की तरफ देखने लग गए, तो आपको क्या लगता है क्या फर्क होगा अरेंजमेंट में, किस चीज का फर्क आएगा? लेफ्ट राइट में। आपके अकॉर्डिंग बताओ एक बार। यस, वेरी गुड इंदु, पुनीत, रवनीत,
बेसिकली जो डिफरेंस आएगा बेटा वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ आपका राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। ठीक है, यस वेरी गुड दीक्षा। अब सेकंड टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है आपका स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस अरेंजमेंट। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेस में अगर आप सिर्फ एक ही चीज समझो तो बेटर है, क्योंकि स्क्वायर में भी आपके क्या होते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट में भी आपके क्या होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, और रेक्टेंगल में भी आपके 4 कॉर्नर्स होते हैं, बस थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान क्या देंगे कि जब भी अगर आप बेसिकली 8 लोगों को बिठाओगे, 8 लोगों को बिठाते वक्त ध्यान देना है कि वो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्या वो 4 लोगों को कॉर्नर्स में बिठा रहा है, तो 4 लोगों को कॉर्नर में इस तरीके से बिठाना है और बाकी 4 लोगों को मिडिल में बिठाना है, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब जैसे सर्कल में आप किसी को भी फर्स्ट पोजीशन मान लेते थे, तो इसमें भी फर्स्ट पोजीशन किसी को भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि जिस कैंडिडेट की बात हो रही है वो कैंडिडेट कॉर्नर का है या वो मिडिल का है, क्योंकि अगर वो कॉर्नर का है तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, अगर आप इनिशियलाइज करने की बात करो क्वेश्चन की। लेकिन अगर वो कैंडिडेट एज पे बैठा हुआ है, साइड पे बैठा हुआ है, तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क आएगा और कोई भी फर्क नहीं होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? सर्कुलर अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक, अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है लीनियर अरेंजमेंट में। ठीक है, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट में आपके काफी टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, जैसे जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बन रहे हैं अनसर्टेन नंबर्स पे, मतलब आपको पूरा डाटा दे देगा लेकिन यही नहीं बताएगा कि कितने लोग हैं आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखो, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। पोजीशन किसी की फिक्स नहीं होती जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते रहते। ठीक है, वही चीज बता रहा हूं कि किसी भी एक पोजीशन को लेके आपको क्वेश्चन को इनिशियलाइज करना पड़ता है और फिर उसको जब रेफरेंस मानते हो तो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास या तो सारे के सारे लोग नॉर्थ फेसिंग वाले होंगे, या सारे के सारे लोग आपके पास साउथ फेसिंग वाले होंगे। ठीक, अब आपको पता है कि जब आप नॉर्थ फेस करते हो तो ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। ठीक, और जब आप साउथ फेस करते हो बेटा तो ये चीजें क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज हो जाती है। यस और नो? ठीक, उसके बाद थर्ड टाइप का प्रॉब्लम आता है जहां पर जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट पे जब हम बात कर रहे थे थर्ड टाइप की, जहां पर मिक्स लोग बैठे हैं, कुछ सेंटर में देख रहे हैं, कुछ सेंटर के बाहर। सिमिलर फैशन में जो आपका लीनियर अरेंजमेंट होता है, इसमें अगर 6 लोग बैठा रहा हूं मैं या 8 लोग बैठा रहा हूं, इसमें से कुछ लोग नॉर्थ फेस कर सकते हैं और कुछ लोग साउथ, इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है ड्वेल रो का। किसका बनता है? ड्वेल अरेंजमेंट। किस तरीके से होता है वो देखो यहां पर। जैसे आप लोग मॉल वगैरह अगर गए होंगे तो मॉल वगैरह में आपने कार की पार्किंग देखी होगी। कार की पार्किंग कैसे होती है, किस तरीके से होती है कार की पार्किंग? एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि एक गाड़ी यहां खड़ी है, 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 एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो बेसिकली नीचे वाले लाइन में 5 गाड़ियां पार्क हैं, ऊपर वाली गाड़ी लाइन में 5 गाड़ियां पार्क हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर क्या होता है उसे ध्यान से देखना। जो गाड़ियां नीचे की तरफ खड़ी हैं, आप ध्यान से देखो ये किस डायरेक्शन को फेस कर रही हैं। ये गाड़ियां नॉर्थ फेसिंग है, और जो गाड़ियां नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है ये गाड़ियां साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा?
लोग इस क्वेश्चन में क्यों अटकते हैं, सबसे बड़ा रीजन इसका क्या है वो देखो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, एंड अभी इसको एंड को हटा देते हैं, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक है, दूसरा बी इज सिटिंग एट द राइट कॉर्नर, एट द राइट मोस्ट कॉर्नर। अब जब इस तरीके से होता है कि बी सिटिंग एट द राइट मोस्ट कॉर्नर, तो आप इस केस में क्या करते हो, पूरा अरेंजमेंट देखते हो। आपका राइट मोस्ट का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका राइट, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोग नॉर्थ फेसिंग वाले रो में बैठे हैं तो बी यहां पर बैठेगा क्योंकि ये राइट मोस्ट कॉर्नर में बैठा है, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, कहां बैठा है आपका बी, बी बैठा है आपका यहां पर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड बी सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। चलो इसको राइट मोस्ट का भी एलिमिनेट करते हैं यहां से, अभी सिर्फ लेते हैं एक सेकंड, इरेजर है, डी सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओगे एक चीज, अगर मैं ए और बी को नॉर्थ फेसिंग वाले रूम में बिठाता हूं तो क्या मैं बी को यहां बिठाऊंगा या मैं बी को यहां बिठाऊंगा? लास्ट में ना, सॉरी, क्या पोजीशन होगी बी की? बी की पोजीशन ये वाली होगी, क्योंकि अगर आप बी को यहां बिठाते हो जो रो नॉर्थ फेसिंग वाला है, तो क्या आप ए को बी के सेकंड लेफ्ट में रख सकते हो? क्या इस पोजीशन पर बिठाने के बाद आप ए को सेकंड लेफ्ट में रख सकते हो बी के? कैसे रख लोगे पुनीत? अगर बी आपने यहां बिठाया है तो ए को कैसे बिठा लोगे सेकंड लेफ्ट में? पुनीत यस कर रहे हो, आप बताओ कैसे बिठाओगे? बताओ पुनीत, कैसे बिठाओगे भाई? हाँ, क्योंकि यहां पर इसके बाद कोई चेयर ही नहीं डली लेफ्ट में, ठीक है, तो यहां पर बी नहीं बैठेगा, बी इसी कॉर्नर में बैठेगा और ए आपका ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहानी रही आपकी कब की? ये कहानी आपकी जब रही जब आप लोग उन्हें नीचे बैठाने वाले हो। कहां बैठाने वाले हो उन्हें? नीचे। अब मुझे ऊपर वाली कहानी बताओ कि अगर ए और बी आपके ऊपर वाले रो में होंगे, तो बी कहां आएगा? बी यहां आएगा या बी यहां आएगा? ओके, देखो, अगर आप बी को यहां बिठाते हो तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर उसे मार्क कर दोगे, है ना। लेकिन आप ये ध्यान रख दो कि बी जो है ऊपर बैठा है तो साउथ फेस कर रहा है, तो इसका इस तरफ होगा क्या? इस तरफ होगा इसका राइट और इस तरफ होगा इसका लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बी को यहां बैठाते हो तो क्या आप लेफ्ट मोस्ट की तरफ जा सकते हो? ये बताओ, अगर आप बी को यहां बैठाते हो तो क्या आप इस तरफ जा सकते हो? नहीं जा सकते, इसलिए बी आपका इस समय यहां पर नहीं आएगा, बी आएगा आपका यहां पर और बी का लेफ्ट ये होगा और ए आपका ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, ठीक है। क्या ये छोटी सी डिफरेंस जो मिस्टेक होती है उसको आप पकड़ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, समझ पाए?
ठीक है पुनीत, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है कि भाई इसमें क्या क्या कहानी बन सकती है, क्या क्या पढ़ना है। एक आता है आपका अनसर्टेन नंबर का, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस उसमें क्या होता है कि आप अरेंजमेंट के हिसाब से चीजों को, कंडीशन को बनाते चले जाते हो और फिर कहीं ना कहीं कंडीशन कैंसिल होकर एक रिजल्ट पर आप आ जाते हो, ठीक है। उसको भी हम लास्ट में देखेंगे, टॉपिक के सबसे लास्ट। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या, कोई बोल रहा है तो आप बोलो। रिया ट्राई करो कोई एक जना बोलने का। या सुबह आज क्लास में मेरे किसी की आवाज नहीं सुनी, बोलो भाई। मनीष, मनु, सर अब आ रही है? उमंग, नहीं आ रही आवाज मुझे। गुड मॉर्निंग सर। सत्यार्थ नहीं आ रही, ठीक है। ओके, तो ये इशू क्या हो सकता है, एक बार मैं काम करता हूँ, ऑडियो को वापस से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। नहीं, मैंने इग्नोर नहीं किया मैडम, मेरे को आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है। चलो बताओ, अभी बोल के देखो। हेलो सर, आ रही है क्या हाँ आवाज? भाई सर। आज ऐसी मोहन व्रत वाली पढ़ाई कर लो आज, ठीक है। टेस्ट करते जाओ, कोई दिक्कत हो तो बताते जाओ, ठीक है। चलो ठीक, तो ओके, तो हेलो बेटा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, आज मौन व्रत रख लो आज, ठीक है। चलो, तो जब पूरी कथा पढ़ ली, अब कथा को इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है ना। तो देखो इस सवाल को, चलो ये क्वेश्चन बेटा मैं बता दूं, हल्के में मत लेना कि सर इतना इजी। जब वो एग्जाम का टाइमर वाला प्रेशर होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बच्चों को देखा गलत करते। और मैं किसी और बच्चों की बात नहीं कर रहा, तो मैं स्टार्टिंग में जब इनिशियली पेपर देता था, तब मुझसे भी एक दो बार पेपर में ये गलत हुए हैं, ठीक है। तो कहीं दूर नहीं जाऊंगा, अपने पर ही ब्रेक लगाऊंगा और आपको अपने एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो देखो अब चीज ये है कि मैं आपको किसी और का एग्जाम्पल दूं, इससे अच्छा मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। इनिशियल स्टेज में मुझे भी दिक्कत होती थी, ठीक है। घर पर हम मैं सब बना लेता था, लेकिन एग्जाम में नहीं होता था। तो वो भी स्टेज देखिए जहां पर दिक्कत होती है, और आज वो भी स्टेज है जहां पर मेरे रीजनिंग सेक्शन में 35 में से 30 में से कम तो आते ही नहीं है, चाहे वो आपका एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो। और अगर वो क्लर्क होता है तो 32, 34, 33 ऐसे रहते हैं, ठीक है। और वो भी दिन थे जब 20-21 नंबर आते थे। तो ये सब चीजें कैसे होती है, देखो हर कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर जाओगे, ठोकर खाओगे, यहाँ फिर तब पहुंचोगे अगर इस ठोकर से कुछ सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ध्यान इस बात का रखना बेटा कि ये टॉपिक ऐसे है कि जहां पर जितना एफर्ट मेरे द्वारा चाहिए, उससे ज्यादा 4 से 5 गुना एफर्ट आपके द्वारा चाहिए आपको इसमें कमांड पाने के लिए। तो सिंपल यही चीज है इसमें, ठीक है। कि मैं आपको तरीका बता सकता हूं, लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं है, ये शायद कुछ और भी चीज नहीं है जो थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और पजल की, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब आपका काम हो पाता है, नहीं तो आप दूर रह जाते हो उससे, ठीक है। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कर लो, अपना दिमाग मार लो सब लोग इसमें। चलो मनीष का आंसर आ चुका है। जॉस लंकर भट्टाचार्य जी, आपको समझ में आ रहा है? आज आप कुछ बोल तो कोई नहीं पा रहा आज वैसे तो। चलो अब देखो ध्यान से,
8 लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सर्कल बनाना है और 8 लोगों को बैठा दो। सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो क्या करो, इनके राइट मार्क कर लो। ठीक, अब देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। देखो पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये तो बोला नहीं है कि पी के लेफ्ट में या राइट में क्यू है। तो होने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती थी, पी यहां पर बैठ सकता है तो क्यू यहां पे आ जाएगा, या फिर पी आपका यहां पर बैठ सकता है तो क्यू आपका यहां आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि 2 कंडीशन कैसे हो सकती हैं इस लाइन से? हाँ या ना बताओ। सारा तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा। मतलब शॉर्टकट तो बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है, बट कैसे तेज करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, आर सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो इमीडिएट राइट क्यू का क्या हो जाएगा, मतलब नेबर, वो भी जस्ट राइट वाला, और यहां पर आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एस सेट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सेट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो एस यहां आ जाएगा, इस केस में एस यहां आ जाएगा। ठीक है, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो अब एस और टी के बीच में 3 लोग बैठे, मतलब 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, तो बेसिकली यहां पर ये सेम पोजीशन बनेगी। हमेशा याद रखना 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर किसी 2 लोगों के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आई है बात? अब यहां पर क्या लिखा था कि देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो यहां से देखो ना, एस के इधर से भी 3 गिनोगे तो 1 2 3, इधर से भी गिनोगे तो 1 2 3, तो बेसिकली वो दोनों क्या है, आमने सामने आ गए। बट क्या वो चीज यहां पर पॉसिबल थी? क्या वो चीज इस वाले केस में पॉसिबल है? बताओ, नहीं है, तो यहीं पर ये केस गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो u इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ t, तो u इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ t, तो या तो आपका u यहां पे आ सकता है या तो u आपका यहां पे आ सकता है। ठीक है, 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन u एंड v, तो यहां पर अगर u बैठेगा तो v यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि ये अपोजिट वाली बात कर रहा है 3 लोगों का बोलने के बाद। इसका मतलब u आपका यहां पर नहीं आएगा, u आपका इधर आएगा, तो v ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद w सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ v, तो w आपका यहां आ जाएगा। तो ये आपका बनता है फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? सर मैंने तो एसएनटी अपोजिट नहीं है, तो आपका गलत हो गया ना, एसएनटी अपोजिट नहीं है रिया। आप जब कंडीशन ही नहीं बना रहे तो आप कुछ भी कर लो, वो क्वेश्चन आप कुछ भी आंसर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ही नहीं बना रहे तो गलत होगा ना क्वेश्चन। How many people are sitting between S and W when counted from the left of S? तो लेफ्ट ऑफ S से काउंट करोगे तो S और W के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सही हो गया, चलो तुक्के में मान लिया मैंने। दूसरा देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू R? पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू R बताओ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू R? क्या होगी? सेकंड टू द राइट। तो देखो सेकंड टू द राइट, आपका आंसर क्या आ रहा है रिया और मनीष? ठीक है, हाँ सर ये सेकंड टू द राइट। भाई यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया क्या? नहीं किया ना। फिर समझ में आया मनीष? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी आपको उसका मैं एक तरीका और बता दूंगा। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ W? W के नेबर कौन कौन है इसमें? रुक जाओ बताता हूं अभी। टाइम पास, ओके सॉरी टीपी, दीक्षा लिख गई टीपी तो मुझे लगा टाइम पास। टीपी, W के नेबर कौन है? टीपी, यस, देखो टीएमपी। अभी बताता हूं क्या बोल रहे हो आप, रिया भी बताता हूं आपको पॉइंट। ठीक है, देखो
4 of the following are alike in a certain way based in the, देखो आप लोगों ने बना लिया होगा ना सर्कल, आप लोगों ने बना लिया ना, वो फेयर कर लिया ना उसको आंसर को। अब इसका आंसर करो। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement, okay, and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? तो बेसिकली आपको ये देखना है इन 5 ऑप्शन में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जो एक अलग है उसके बारे में बताओ। तो देखते हैं पहले पीडब्ल्यू और क्यूएस में क्या चीज है। पीडब्ल्यू और क्यूएस में क्या है? तो देखो पी और डब्ल्यू एडजेसेंट है, क्यू और एस एडजेसेंट है, यूटी आर क्यू, यूटी एडजेसेंट है, आर क्यू एडजेसेंट है, टीपी हाँ तो पकड़ लिया, नहीं टीपी नहीं, सॉरी वीपी। अब यहां पर ये भी एडजेसेंट है। अब इसमें अलग चीज क्या हो सकती है? हो सकता है राइट और लेफ्ट। जैसे कि आप देखोगे यहां पर पी, पी और डब्ल्यू, तो आप यहां पे देखो पी पहले लिखा है, तो जो पहले लिखा है उसके लेफ्ट में दूसरा पर्सन है, ठीक है, पी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, क्यू के लेफ्ट में एस है, क्यू के लेफ्ट में एस है, ठीक है। उसके बाद यू के लेफ्ट में टी है क्या? यू के राइट में टी है, यू के राइट में टी है। और देखो यहां पर आर क्यू, आर क्यू, आर के लेफ्ट में क्यू है, और लास्ट में वीपी, वी के लेफ्ट में पी है। तो यूटी आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यू के राइट में टी था और बाकी के पहले पर्सन के लेफ्ट में दूसरा पर्सन था। क्या समझ में आई ये बात सब लोगों को? ठीक, चलो Who sits to the immediate right of B? B के immediate right में कौन बैठा हुआ है? S बैठा है। कौन बैठा है? S बैठा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? S। ठीक है, तो एक चीज ये बताई मैंने आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे 2 कंडीशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिस इसमें और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप मानोगे नहीं कि इसमें भी आपको क्वेश्चन को, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे, अभी नहीं, अभी मत समझना, अभी तो हो सकता है आपको 3 से 4 मिनट लगे, लेकिन जब आप एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे तब इस क्वेश्चन को करने में आपको 1.5 मिनट लगेगा, ठीक है, 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन बनाई थी, अगर आप चाहते तो एक ही सर्किल में क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप इस मेथड को यूज करो या जो मेथड मैंने अभी इससे पहले बताया उसे यूज करो, किसी को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बस आपको आंसर लाना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड का फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, eight people are sitting in a circular table facing towards the center of the table. There are 2 people sitting between P and Q. तो P और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो या तो P और Q यहां आ सकता है या तो Q यहां आ सकता है, ठीक है। R sits to the immediate right of Q, तो R इसकी इमीडिएट राइट की बात करोगे तो यहां आएगा, और अगर इसकी इमीडिएट राइट की बात करोगे तो R आपका यहां आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो R sits to the immediate right of Q, S sits second to the left of R, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो S आपका यहां पर आएगा इस कंडीशन के हिसाब से, और अगर आप इसकी बात करोगे तो S आपका इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपका P फिक्स है, सिर्फ अभी तक क्या फिक्स है? आपका P फिक्स है, ठीक है। अब देखो देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन S एंड T, तो S एंड T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो S की पोजीशन ये वाली नहीं हो सकती किसी भी हालत में, तो ये वाली S की पोजीशन कहां से आई है? ये इस वाले R से आई है, और ये वाला इस वाले Q से आया है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सही है। कौन सा? ये और ये, तो S के अपोजिट कौन बैठा है? T बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखो U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो U या तो यहां पर आएगा या तो U इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन U एंड V, तो U को यहां पर रखोगे तो यहां Q बैठा हुआ है, तो U यहां नहीं आएगा, B यहां पे आ जाएगा और Q इधर आ गया, ठीक है। एंड W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो वो यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये आपकी फिक्स पोजीशन होगी। आप चाहो सर्कल करके इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो एक ही कंडीशन के अंदर, लेकिन उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरी कंडीशन में। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा इस गंदगी से आप कंफ्यूज हो गए तो आप आंसर गलत मार्क कर सकते हो 5 में से, जो नहीं होना चाहिए। और अगर आप दूसरी कंडीशन बना लोगे तो आप मुझे बताओ कितना फर्क पड़ेगा? हार्डली 5 से 10 सेकंड का, हार्डली 5 से 10 सेकंड का।
ठीक है, तो अभी आपके ऊपर, आप चाहे एक सर्कल में कर लो चाहे दो में कर लो, ठीक है। सर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना रिया, वो बात मैं बता चुका हूं बेटा कि जब आप इनिशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो उन वेरिएबल्स को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपने उन वेरिएबल्स की पोजीशन को फिक्स कर दे दिया तो फिर आपको डाटा उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, या फिर कोई और डाटा होगा तो आप उसको फिर स्टार्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे कि अब यहां पर मैंने P को फिक्स किया था तो Q को फिक्स नहीं कर सकता था, ठीक है, इसलिए दो कंडीशन बनी थी यहां पे। क्या समझ में आई ये बात? क्या क्वेश्चन समझ में आया, तरीका समझ में आया? तो क्वेश्चन तो इजी था लेकिन तरीका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं तो तरीका समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। अब मुझे ये बताओ कौन सा मेथड समझ में आया, ज्यादा अच्छा लगा, पहला या दूसरा? पहला। अब आपको एक चीज और बताता हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको इसलिए सारी चीज बता रहा हूँ बेटा कि जिससे आपको कोई चीज अगर कहीं और से मालूम पड़े तो आप ये नहीं सोचो कि सर ने हमें नहीं बताया, ठीक है। तो इट्स बिकम इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बता दूं हर चीज। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैंने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे, सब चीज का एक्सपीरियंस है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस में ये मानता हूं कि आप लोग अगर पहला वाला मेथड यूज करते हो, फर्स्ट मेथड, और इस वाले मेथड पे पूरा जोर लगाकर प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो 5 से 10 सेकंड का फर्क बता रहा हूं ना पहले मेथड और सेकंड मेथड में, इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। अब फायदा क्या है पहले मेथड का दूसरे मेथड से, इसका मैं बताता हूं आपको। पहले मेथड का फायदा दूसरे मेथड पे क्या है इसकी बात मैं बताता हूं। पहली चीज तो कोई गंदगी नहीं होगी, रफ वर्क अगर गलत होता है बेटा तो आंसर गलत हो जाते हैं, और ये आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे अपने आप से, ठीक। इसलिए पहली चीज, सेकंड मेथड कभी मैसी हो जाता है एंड टाइम वेस्ट, ये एग्जैक्टली सेकंड मेथड मैसी होता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा दीक्षा। दोनों मेथडों में फर्क ज्यादा नहीं है टाइम का, वो मैं उस बात से एग्री नहीं करूंगा आपका, बट इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि मैसी हो जाता है, और जब चीज गंदी हो जाती है तो फिर उसमें से कैसे डाटा पिक करके आंसर करोगे, वो चीज दिक्कत करती है। दूसरी चीज, अगर आप कंडीशन बनाने की आदत अभी नहीं बनाओगे तो एक बात मैं आपको प्लेन पेपर पे लिख के ये दे सकता हूं कि मेंस लेवल का आप एक भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना पाओगे बिना कंडीशन के, समझ आया? तो इसलिए कंडीशन का एक लॉन्ग रन एडवांटेज ये है कि प्री के बाद तो मेंस देना है ना, तो इसलिए कंडीशन वाले बेटा पजल नहीं आते प्रेरणा, ये बात मैंने कल भी बताई थी, है ना? ठीक है, चलो आगे करना है क्वेश्चन या कल करोगे? चीजें क्लियर हुई? आज बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट चला था और कॉन्सेप्चुअल पार्ट चला था, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि टॉपिक कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब चीज बताई मैंने आपको। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज वैसे आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, है ना? नहीं तो फिर सर एसएस लेते हैं, घर से ट्राई करेंगे। ये एसएस, अच्छा स्क्रीनशॉट, वाह वाह इंदु वाह, आप तो आगे निकल गए। दो तब एसएस नया आपने चैप्टर बना दिया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड रुको, देखिएगा, इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलो ठीक है, कर ले फिर। आजा, टाटा बाय बाय। उसका माइक का इश्यू हो, एक बार बोल दूंगा चेक करने के लिए, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ठीक है भाई, बालक बालिकाएं बाय बाय। सर आपके हिसाब से सेकंड वाला मेथड ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं तो फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ सत्यार्थ, ठीक है? सेकंड मेथड आपका बेटा हर जगह नहीं लगेगा, जैसे कॉन्स्टेंट की अभी सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, क्लर्क लेवल का था, ये पीओ लेवल के क्वेश्चन तक जाओगे ना तो ये चीजें काम करना बंद कर देंगे। सेकंड मेथड मैंने बता दिया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप हर जगह एक ही वाले मेथड एक ही कंडीशन में आप गुचड़ करते रहोगे ना तो सॉल्यूशन तो भूल जाओ, कुछ नहीं बना उसका, टाइम वेस्ट अलग होगा, नंबर भी मिलेंगे।
ठीक है, चलो फिर, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो।